हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ लोधी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सौरभ मैथ क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपनी 10th की क्लास की 9th क्लास की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह हर रोज की तरह इस तरह हम कुछ लेके आ रहे हैं आपके लिए क्लास 9 का मैथमेटिक्स अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। इस पार्ट में से कुछ नंबर 3 नंबर में भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन कुछ 40 में भी आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसी प्रकार हम सवाल लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है, हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आने की संभावना है। तो क्या कह रहा है सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें बहुपद दिए हुए हैं Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ए, दूसरा बहुपद दिया है Py बराबर एक्स की घात q। ठीक है मेरे बच्चों, हमें करना क्या है, जहाँ जहाँ पर P दिया है या जहाँ जहाँ पर x दिया है, हमें वहाँ पर P का मान 0, P का मान 1 और P का मान 2 रखना है। ठीक है, तो हम हल करते हैं। पहले हम रखेंगे 0, P बराबर क्या रखेंगे 0। ठीक है मेरे बच्चों, P बराबर 0 रखेंगे तो बाई की क्या जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 1। मेरे बच्चों, जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, माइनस का 0 प्लस का 1। बच्चों 0 को जोड़े या घटाएं, क्या प्राप्त होगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कितना है 1, तो P बराबर 0 हमने मान रखा है बच्चों, तो हमारे 1 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है 1। बिल्कुल सरल सवाल है, यदि आप थोड़े ढंग से इनको बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही से बना लेंगे। P का 0 मान हमें प्राप्त हुआ, ये आंसर हो गया है। इसी प्रकार मेरे बच्चों P का मान हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो P1 बराबर y का मान वो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 प्लस का 1। ठीक है मेरे बच्चों, P1 बराबर करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, माइनस 1 प्लस 1। देखो मेरे बच्चों, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, हम इन्हें जोड़ देंगे, कितना आएगा 2 माइनस 1। ठीक है, P1 बराबर करेंगे तो हमें कितना 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसी प्रकार हमने P1 का भी मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, हमने P0 का मान ज्ञात कर लिया, P1 का मान ज्ञात कर लिया, अब हमें P2 का मान ज्ञात करना है मेरे बच्चों। क्या करना है, P2 का मान हम इधर रखेंगे, P2 का मान रखेंगे तो P2 बराबर 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, P2 बराबर करेंगे 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, माइनस का 2 प्लस का 1। ठीक है, P2 बराबर करेंगे ये प्लस का ये भी प्लस का, 4 और 1 कितना होता है मेरे बच्चों 5 होता है। कितना होता है 5 माइनस 2। P2 बराबर करेंगे तो 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3। इसी प्रकार हमने P2 का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे और इसी तरह हमें ये सवाल बनाने हैं। P1 का मान ज्ञात कर लिया, P2 का मान ज्ञात कर लिया। अब मेरे बच्चों हम सवाल दूसरा करेंगे। ठीक है, ये क्या दे रहा है, सबसे ही सिंपल है, Py बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, और x स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है 0 ही रखना है, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों P0 बराबर करेंगे तो 0 का वर्ग 0 तो होता है, ये भी हमारा आंसर। इसी प्रकार P1 रखेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, P1 बराबर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम P2 बराबर रखेंगे तो 2 का होल क्यूब हो जाएगा। P2 बराबर 2 का वर्ग होता है 4, 2 का घन होता है 8। ठीक है मेरे बच्चों, हमें P2 का मान 8 प्राप्त है।
मेरे बच्चों, आशा करते हैं आपको ऐसा समझ में आया होगी। और इसी प्रकार यदि मैथ में आप देखें आपको समझ नहीं आता तो सौरभ मैथ का आपसे जुड़ सकते हैं। आपके जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपको आंसर आपको सारे के सारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ऐसा समझ में आए होंगे। इस प्रकार हमारे सारे वीडियोज और हमारी यूट्यूब के इंस्टाग्राम के बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है।